पहाड़ों पर मैगी का घर और रसोई। शिवम ने आज भी अपनी मैगी के स्टॉल लगाया और मैगी बनाने लगा। तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं, शिवम भैया जल्दी से हम दोनों को एक एक मैगी लगा दो। आपके हाथों की मैगी सच में बहुत लाजवाब होती है। हाँ हाँ बहन जी, अभी लगा देता हूँ। इतना बोलकर शिवम उन दोनों लड़कियों के लिए मैगी लगाता है और दोनों मैगी खाकर चली जाती हैं। अब शिवम काफी देर तक स्टॉल पर खड़ा रहता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। तब शिवम मन में सोचता है, इतनी देर से अकेला खड़ा हूँ, कोई मैगी खरीदने आ ही नहीं रहा। रोज बस 2-4 मैगी ही बिकती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी मैगी का स्टॉल कैसे चलेगा? और फिर अगर मेरी मैगी का स्टॉल नहीं चला तब तो पिताजी मुझे अपने खेतों में ही काम करवाएंगे। भगवान कुछ तो कर, कोई तो राह दिखा जिससे मेरा ये काम चल जाए। शिवम खुद से ये बात बोल ही रहा था कि तभी वहाँ 4 लड़कों का ग्रुप आता है और उनमें से एक लड़का पूछता है, अरे भैया मैगी कितने रुपए प्लेट दी? भैया 20 रुपए प्लेट है, लगा दूं आपको? अरे नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत महंगी है। अगर आपकी मैगी 5 या 10 रुपए की होती तो हम खा लेते, इससे कम में तो हम गुपचुप खा लेंगे। चलो चलो भाइयों, गुपचुप के ठेले पर चलते हैं। और उनके जाने के बाद शिवम अपने आप से कहता है, मुझे तो खुद मैगी 5 रुपए की पैकेट मिलती है, उस पर गैस जलाकर बनाना भी पड़ता है। भला इन्हें मैं कहाँ से 5 से 10 रुपए में इनको दे दूं? अगर ऐसे ही 5-10 रुपए प्लेट दूंगा तो मेरा क्या बचेगा? हाँ, बड़े आए 10 रुपए प्लेट। इतना बोलकर शिवम अब अपने मैगी स्टॉल पर खड़ा रहता। देखते ही देखते अब शाम हो जाती है और शिवम अपने घर आ जाता है। शिवम की माँ उसे देखकर कहती है, शिवम बेटा आ गया तू, चल हाथ मुंह धोकर बैठ जा, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है, खड़े खड़े पैरों में दर्द भी बहुत हो रहा है। मेरा बच्चा पूरा दिन खड़ा रहेगा तो तेरे पैर में दर्द ही होगा ना। अब तू ज्यादा बातें मत कर, जल्दी से हाथ पैर धो ले। उसकी माँ की हमदर्दी भरी बात सुनकर शिवम के पिताजी गुस्से में कहते हैं, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो तो ऐसे कह रही है जैसे तुम्हारा बेटा लाखों कमा कर आया है। जरा इससे पूछो तो कितने मैगी के पैकेट बेचे हैं इसने? पिताजी मैगी के पैकेट तो 3-4 ही बिके, लेकिन धीरे धीरे स्टॉल चलेगी ना। वैसे भी ये शहर तो है नहीं और गांव में। अरे नालायक, मैं तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गांव में मैगी के स्टॉल नहीं चलते। इससे तो अच्छा है कि तू मेरे साथ खेतों में काम कर ले, अच्छी फसल होगी तो हमारे अच्छे दिन आएंगे। अरे मैं अकेला कब तक इस घर का करूंगा, थोड़ा तो मेरा सहारा बन। पिताजी आप इतने सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन आपको कभी फायदा नहीं होता, सिर्फ खेतों में घाटा ही होता है। इतने साल खेती करने से आपको मिला ही क्या? कुछ नहीं ना। आपने बस इतने पैसे कमाए जितना इस घर को जरूरत है। हमेशा मेरी इच्छाएं मारी, यहाँ तक कि आपने अपनी भी इच्छाएं मारी, लेकिन मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कमाई से आपका और माँ का ख्याल रख सकूं, अपने होने वाले बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। इसीलिए मैं तो मैगी ही बेचूंगा। वाह वाह बेटा, आज तेरे मुंह से सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। देख रही हो भाग्यवान, किस तरह तुम्हारा लाडला बेटा मुंह चला रहा है। इसकी जुबान नहीं बल्कि कैंची बन चुकी है जो खचाखच चल रही है। उन दोनों की बहस सुनकर शिवम की माँ कहती है, अजी आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं? बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। अब उसे खाना खाने दोगे या नहीं? अब ये बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो चुका है। अगर अभी अपने बारे में नहीं सोचेगा तो कभी नहीं सोच पाएगा। इसके भले के लिए समझा रहा हूँ, लेकिन यह है कि मेरी एक सुनने को राजी नहीं। पिता की बात सुनकर अब शिवम को गुस्सा आ जाता है और वो बिना खाना खाए ही वहाँ से चला जाता है। ये देख शिवम की माँ भी उदास हो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। शिवम लगातार अपनी मैगी का स्टॉल लगा रहा था, लेकिन उसके स्टॉल पर मैगी कुछ ज्यादा नहीं बिकती थी। ऐसे एक दिन की बात है, शिवम अपने घर वापस आया तो उसकी माँ उसके पिताजी से कह रही थी, अजी आपने साहूकार से बीज खरीदने के लिए पैसा तो ले लिया, परंतु आपको उन पैसों को वापस भी तो करना चाहिए ना। आज साहूकार आया था, वो कह रहा था कि अगर जल्दी हमने उसके पैसे वापस नहीं किए तो अच्छा नहीं होगा। हाँ भाग्यवान, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे बेटे से कह रहा हूँ कि उसे मेरे साथ खेतों में काम करना चाहिए ताकि हम साहूकार का कर्ज जल्द से जल्द लौटा दें, वरना भगवान ही जाने वो हमारे साथ क्या करेगा। पिता की बात सुनकर शिवम एक बार फिर से भड़क जाता है और अपने पिता की बात काटते हुए माफ करना पिताजी, पर हर बात घूमकर फिर मुझ पर ही क्यों आ जाती है? मैं अपनी मैगी का स्टॉल ही चलाऊंगा और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं अपने स्टॉल से ढेर सारे पैसे कमा लूंगा। तब तक तो साहूकार हमें धक्के मारकर इस घर से निकाल देगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कल से तू मेरे साथ खेतों पर काम करने चलेगा, बस बात खत्म। तो आप भी सुन लीजिए पिताजी, मैं आपके साथ खेतों में काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपकी तरह किसान नहीं बनना चाहता। अरे किसान बनकर आपने कर ही क्या लिया है? बदतमीजी की भी हद होती है नालायक।
ना तो तू कुछ काम धंधा करता है और ना ही 2 पैसे घर में देता है। ऊपर से घर के पैसे अपनी मैगी के स्टॉल में लगा रहा है। अगर तू मेरे साथ कल से खेतों पर काम करने नहीं गया तो तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जा मेरे घर से। हाँ हाँ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे मैगी के पैकेट चाहिए, क्योंकि इन्हीं से मैं अपना कारोबार शुरू करूंगा और देखना एक दिन मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा। ये ले उठाओ और निकल यहाँ से। बाप बेटे की बहस इतनी बढ़ जाती है कि शिवम के पिताजी उसे घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। शिवम घर से बाहर आते समय अपने मैगी के पैकेट उठा लाया था।